5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जनता किसकी चुनेगी सरकार, पार्टियां किस आधार पर मांगेंगी वोट, एबीपी न्यूज पेश करता है घोषणा पत्र। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सब लोग मास्क पहने, ये हमारी एक मुहिम भी है। और इस मंच के सामने मौजूद तमाम लोग हालांकि कोरोना की डबल डोज लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ये अपील करते हैं कि सभी लोग मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से बचना है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज घोषणा पत्र का मंच सजा है चंडीगढ़ में। 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में बढ़ने वाला है चुनाव का शोर, क्योंकि पंजाब में चुनाव शुरू होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। पार्टियों ने अपनी अपनी लड़ाई की शुरुआत लगभग मंच से कर ही दी है। तो इस घोषणा पत्र में आज पंजाब का एक बड़ा नामी चेहरा, जिनको आप जानते होंगे क्रिकेटर के तौर पर, कमेंटेटर के तौर पर, या फिर कॉमेडी के किंग के तौर पर, नवजोत सिंह सिद्धू। ठोको ताली ठोको। मैं जमीन से जुड़ी हुई बात करता हूं, बिल्कुल जमीन फाड़ के आवाज आ रही। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। अल्लाह सच बोलता हूं। सियासत के पिच पर सिद्धू की बैटिंग का यह सिर्फ नमूना है। जब सिद्धू माइक संभालते हैं तो उन पर फेंका गया बाउंसर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो अपने बोल के बल्ले से उसे बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। नाच मेरी बुलबुल, अरे नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। सिद्धू का यही अलग अंदाज है जिसकी बदौलत राजनीति के मैदान में वो सबसे चर्चित खिलाड़ी नजर आते हैं। ये नवजोत सिंह सिद्धू की निजी लड़ाई नहीं है, ये पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई है, पंजाब की गैरत की लड़ाई है, पंजाब के स्वाभिमान की लड़ाई है। अलख जगाने आया है सिद्धू। 2004 में जब राजनीति में सिद्धू ने एंट्री मारी तो सबको हैरान कर दिया। पहले बीजेपी की टीम का हिस्सा बने और लगातार 3 बार सांसद चुने गए। 2016 में सिद्धू का बीजेपी से मोह भंग हो गया और 2017 में टीम कांग्रेस का हिस्सा बन गए सिद्धू। कि सरदार मनमोहन सिंह जो आपके मौन ने कर दिया, वो बीजेपी के शोर शराबे। क्रिकेट के मैदान में बैटिंग के लिए जाने जाने वाले सिद्धू ने कांग्रेस में ऐसी फील्डिंग सजाई कि धुरंधर कैप्टन को ही आउट होना पड़ा। पंजाब में चुनाव है और अब कप्तानी सिद्धू के हाथ में। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, और कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं। नजर इस बात पर है कि क्या सिद्धू अपनी टीम कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता के शिखर पर पहुंचा पाते हैं या नहीं। इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और सबसे पहले ये बताएं कि आखिरकार पंजाब की जनता इस बार कांग्रेस को या नवजोत सिंह सिद्धू को वोट क्यों दे। हजूरे वाला, आज पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है विश्वास का, एक एजेंडे का। बेहाल पंजाब जो एक उल्टी राह पे चला, माफिया की राह पे चला, फाइनेंशियल इमरजेंसी पे की कगार पे खड़ा पंजाब, उसको उस राह से मोड़ के सीधी राह पे लाने का ये जो एजेंडा है, यही मुझे लगता है कि आम आदमी को भाता है। वो 2 ही सवाल करता है कि 25-30 साल से डूबता हुआ पंजाब, बेहाल पंजाब किस तरह से खुशहाल होगा, कौन से एजेंडे से, कौन सी राह पे चल के होगा और इसे कौन करेगा। इन्हीं 2 सवालों पे मुझे लगता है कि अगला चुनाव खड़ा है और यही 2 निर्णय करेंगे
नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके से अगर कोई पार्टी पंजाब को यह कन्विंस कर दे कि पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, करीब 2 लाख करोड़ का सॉफ्ट लोन है, ये 5-6 करोड़ लाख का करोड़ का कर्जा जो है ये आम जनता दे रही है। ये मुझे नहीं लगता कि पंजाब सरकार दे रही है, जो कि पहले धारणा थी। लेकिन आज वो माफिया राज खुल चुका है, आज भेद खुल चुके हैं, पर्दाफाश हो चुका है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है किसी भी पार्टी की वो ये है कि विश्वसनीयता वो कैसे लाएं। साध्य की प्राप्ति परिणाम मात्र है, उसके असली कारण है साधन। वो किन साधनों से पंजाब की रेजरेक्शन की बात करें, यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है। सिद्धू साहब बहुत बहुत शुक्रिया। घोषणा पत्र की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल यह रहा, सिद्धू साहब आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल क्रंच है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, माफिया राज है, 4.25 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, आपकी सरकार है, आपका मॉडल आपकी सरकार को पसंद आया या नहीं, और दूसरा कि इस तमाम माफिया राज गुंडा राज को खत्म करने के लिए, कर्जे को उतारने के लिए आपकी सरकार ने अब तक क्या किया? सबसे पहली बात कि आपने कहा कि 5 साल आपका राज था, सिद्धू 5 साल लड़ता रहा। पहली कैबिनेट से नवजोत सिंह सिद्धू सत्ता में नहीं था, पहली कैबिनेट से वो सवाल करता था, पहली कैबिनेट से उसने शराब नीति की बात की। 300 किलोमीटर से अगर तेलंगाना रेत के एक हफ्ते के 50 करोड़ कमाता है तो पंजाब एक साल में 40 कैसे जमा कराता है? वो सवालों से लेके एंड तक पहले 1.5 साल में इतनी ज्यादा ठनक गई कि भाई घर बिठा दिया गया। तो आप ये मत कहें कि सरकार आपकी थी, सरकार तब भी नहीं, जिसने बिठाया वो घर बैठा है। आज आपने उनको बिठाया, वो घर बैठा है। आपने उनको बिठा दिया। जिस मुख्यमंत्री ने दरवाजे बंद किए उसके लिए दरवाजे बंद को, क्योंकि वो मुख्यमंत्री था ही नहीं। हमारे 78 एमएलए थे, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी के हाथों में रबड़ का गुड्डा था। ठोको ताड़ी इस बात पे था कि नहीं? देखो, ये देखो पंजाब के लोग, वो पंजाब को नहीं जिताता, वो पंजाब के लिए नहीं था, वो अपने परिवार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री बना रहना चाहते थे। आज भी वो लोगों को हराना चाहता है, सिद्धू पंजाब को जिताना चाहता है, बात खत्म। लेकिन सिद्धू साहब लगातार ये कांग्रेस में हो क्या रहा है? आप ये जानते हैं कि कैप्टन साहब आपको हराना चाहते हैं, आप जिताना चाहते हैं, लेकिन बावजूद उसके आपके जो खास मोहरे हैं, आपके जो खास एमएलए हैं, वो लगातार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस में ये हो क्या रहा है? और मंत्री यहां तक कहने लगे हैं कि सिद्धू साहब को अपने अलावा सब चोर नजर आते हैं। ये इतना बीजेपी के साथ प्रेम कैसे होने लग गया भाई? ये कैसे होने लग गया? बीजेपी ने एक ऑफिस खोला है जलंधर में और उन्होंने एक मैसेज भेजा है आम बंदे जिनके घर में ईडी का पहले से ही नोट जा चुका है। उन्होंने कहा भैया या तो आ जाओ हमारे ऑफिस जलंधर, नहीं तो कर देंगे अंदर। ये बात सही है। ये ईडी की भाषा, ये जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको नचाने की भाषा ये बीजेपी की तरफ से ही है। एक बात बताइए, टोक रहा हूं आपको, आपने कहा कि ईडी का डर दिखाकर उनको ले जाया जा रहा है जी। आपके नेताओं ने क्या भ्रष्टाचार किया जो उनको ईडी से डर लग रहा है? मेरी बात सुनो, यहां आप और मैं तो है ही नहीं, यहां तो 75-25 है। क्यों बोलो भाई, 75-25 है कि नहीं है? यहाँ तो 75 के प्रधान हैं जी। नहीं, मैं पंजाब का कांग्रेस का प्रधान था। क्यों डर रहे हैं? मेरी एक बात, मैं ना तो डरा हूं एमएलए। अगर नवजोत सिंह सिद्धू डरता तो इसी बीजेपी की 6 साल की राज्यसभा ऐसे हवा में ना उछालता। नंबर 1। नंबर 2, क्यों छोड़ी? इसलिए छोड़ी कि ये लोग मुझे इन्हीं तस्करों का, जिनके खिलाफ आज पर्चे कटे हैं और वो भी 6 साल बाद, इन्हीं तस्करों से, इन्हीं चोरों से, इन्हीं डकैतों से सांझ रखने की बात करते थे और ये कहते थे कि आप इनकी कैंपेन कर दो तो ठीक है। फिर राज्यसभा इसलिए दी गई कि सिद्धू तुम पंजाब में नहीं आओगे, तुम या तो इनकी कैंपेन करोगे नहीं तो तुम पंजाब से परे हो जाओगे। अगर मैं किसी तगड़े नेता को कहूं कि आप गुजरात में नहीं जाओगे तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? नाम भी ले दीजिए उनका। क्यों नाम लूं? ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, कोई रोटी को चोची थोड़ा ना कहता है भाई, सब जानते हैं।
तो सवाल यह है कि मैं अपनी जड़ के साथ जुड़ना चाहता था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सत श्री अकाल सिद्धू जी। कॉपी टू ऑल सर। सिद्धू जी, आप क्या कह रहे हैं कि आपकी सरकार रही, आप सरकार में मंत्री रहे और आप काम कुछ भी नहीं करवा पाए? वाह जी। दरअसल में सिद्धू जी, आप में और सनी देओल में एक तरीके से समानता है। आप बता सकते हैं क्या है? कि आप दोनों के खिलाफ पोस्टर छपे, गुमशुदा दी तलाश, और अभी से नहीं छपे, 2009 में छपे। आपको याद होगा जब आप सांसद थे। मेरे पास पूरी सूची है। आप अगस्त 13 में छपे, 19 जुलाई में छपे, और इस साल भी छपे। इस साल इसलिए छपे कि जब एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, उसमें आपने कहा बेसहारा लोगों को मैं सहारा दूंगा, और आप गायब हो गए। एक बहुत प्रतिष्ठित एनजीओ ने आपके खिलाफ पोस्टर छापे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप वादे बड़े करते हैं, दावे बड़े करते हैं, तालियां लगातार ठुकवाते हैं, पर जब काम करने का मौका आता है तो या तो आप बहाने बनाते हैं या गायब हो जाते हैं। कोविड हुआ, इंतजार करते लोग, आप कहीं नहीं दिखाई दिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी आप पहुंचे ही नहीं। ये आपके खिलाफ शिकायत है, पोस्टर हैं, आप मिसिंग हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, ताली वाली बजवाते हैं। उससे आप इस हद से आगे कहां निकलते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो जी, झूठ बोले कौवा काटे। सनी देओल साहब पहला इलेक्शन लड़ते हैं और आज तक वो वापस नहीं आए। धर्मपाजी एक इलेक्शन लड़ते हैं, आज तक वो भी वापस नहीं आए। और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में 6 इलेक्शन लड़ते हैं और 6 के 6 जीतते हैं, एक ही जगह पे, अमृतसर में ही जीतते हैं। तो आपको फर्क नहीं लगता? कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है देवांग साहब, वो उस पोस्टर छपे नहीं, वो छपवाए गए। नंबर 1। नंबर 2, कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जनाब जो 5 इलेक्शन लगातार एक ही जगह से जीता हो? पहली इलेक्शन जीता है उस सेलिब्रिटी, दूसरी इलेक्शन जीतता है उसका काम, तीसरी इलेक्शन जीतता है विश्वास, और चौथी इलेक्शन जीतता है देवांग साहब उसका किरदार, उसकी विश्वसनीयता। और नवजोत सिंह सिद्धू 5 इलेक्शन जीता है। और आप जो मर्जी बोलते रहिए, दिल्ली में बैठ के आप तय नहीं करेंगे। अगर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर यही इल्जाम जो आप लगा रहे हो ये लगते, तो नवजोत सिंह सिद्धू आज कांग्रेस का प्रधान ना होता, 4 बार का एमपी ना होता, 2 बार का एमएलए ना होता। अक्टूबर 2018 में ट्रेन दुर्घटना हुई, आपने कहा जो लोग बेसहारा होंगे मैं उनकी मदद करूंगा। आज भी आप वहां नहीं दिखाई दिए। आज भी उन लोगों ने पोस्टर लगाए आपके मैं खिलाफ। कह रहा हूं उसके बाद एक मिनट उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन हुआ। उस लोकसभा के इलेक्शन में नवजोत सिंह सिद्धू की कॉन्स्टिट्यूएंसी 18,000 से जीती, 18,000 से। सिद्धू साहब, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यह है कि कांग्रेस पंजाब का ये चुनाव यूनाइटेड फेस पर लड़ना चाहती है। क्या आपको ये प्रपोजल मंजूर है? और अगर ये मंजूर नहीं है तो आप क्या चाहते हैं? मुझे हर प्रपोजल मंजूर है। मैंने एक वचन दिया है राहुल जी को और प्रियंका जी को, क्योंकि मैं मानता हूं और मैं जानता हूं कि उनमें एक खानदानियत है। और वो वचन सीधा एक साफ है कि मैं अंत तक, आखिरी श्वास तक देश को अगर संवारना है तो आपकी लीडरशिप में लड़ता रहूंगा। नंबर 1। नंबर 2, इसलिए मेरी कोई शर्त, मेरी कोई कंडीशन, उसका कोई सवाल ही नहीं है। अब आ गया नंबर 2 पे चीज। नंबर 2 की चीज जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। नवजोत सिंह सिद्धू 3 ऐसी सरकारों का भागीदार था जिसमें मुख्यमंत्री या बादल था या कैप्टन अमरिंदर सिंह था। इलेक्शन के टाइम सिद्धू आगे, 270 रैली सिद्धू आगे। जब इलेक्शन खत्म हुआ तो भाई सिद्धू शोपीस, वही माफिया, वही शराब की पौंटी चड्डा के साथ सांठगांठ, वही केबल माफिया, वही 30-40 हजार करोड़ रुपया स्टेट का जो है वो निजी थी। बोलते जाइए, किसकी सांठगांठ थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह की, प्रकाश सिंह बादल की। आप भी उनके साथ रहे हैं भैया मंत्रिमंडल में? भैया मैं उनके साथ कभी भी नहीं रहा मंत्रिमंडल। मैं कह रहा हूं मंत्रिमंडल से आने से पहले भी मैं कहता था नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। सिद्धू साहब, सीधा सा जवाब दे दीजिए कि जो ये कांग्रेस की चुनाव में बारात सजने वाली है, इसमें दूल्हे का चेहरा चाहिए या दूल्हा कौन है चाहिए, या बिना दूल्हे के जाएंगे? ये मेरा डायलॉग मार रहे हो आप? देखो ये गलत बात है। देखो आप मेरे दोस्त हो, लेकिन ये पिछली बार मैं केजरीवाल को पूछा करता था, क्योंकि केजरीवाल ने दोहरा मापदंड अपनाया। आज हम आपको पूछ रहे हैं। चलो पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। आज
कांग्रेस अगर इस चीज के ऊपर खड़ी है और वो चाहती है कि 6-7 सूबों में वो कलेक्टिव लीडरशिप के ऊपर लड़े, तो लड़े, मुझे उसके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पंजाब के लोगों को दुचित्ती है, फैसला अब किसी एमएलए नहीं करना। एक बात याद रखिएगा, 5 साल पहले बने थे वो एमएलए, 5 साल पहले बने थे वो एमएलए, ना तो फैसला किसी एमएलए ने करना है ना किसी पार्टी ने करना है। फैसला आप भूलते हो, फैसला पंजाब के लोग करेंगे कि उनको कौन धरती पुत्र चाहिए। इस बार ये धरती अपना वारिस खुद चुनेगी। नवजोत सिंह सिद्धू को अगर ओहदों का लालच होता तो नवजोत सिंह सिद्धू 6 इस्तीफे नहीं देता। सिद्धू साहब नमस्कार, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप जिस चीफ मिनिस्टर को उंगली पकड़कर लाए हैं अभी, चन्नी साहब। मैं नहीं लाया, ये धारणा गलत है जी, ये धारणा गलत है। आप नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो राहुल गांधी ने ऐसे कैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जो अभी आपको लगता कि सक्षम नहीं है? अगर सक्षम है तो फिर दूसरे दूल्हे की जरूरत क्यों है? नहीं, ऐसी देखो, एक बात आप बड़ी ध्यान से समझ लीजिए, हाईकमांड है तभी पार्टी चल रही है। सरदार प्रताप सिंह कैरों को पंडित जी ने एक बार धक्का दे दिया था। उन्हें ये कहा था, यार ये मेरे फादर ने मुझे बताई, उन्हें ये कहा गया था कि भाई किसी वर्कर के घर में खाना रखो। उन्होंने वर्कर के घर में खाना नहीं रखा, किसी डेप्यूटी कमिश्नर के रख दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आग बबूला हो गए। तो उनको क्या था डेप्यूटी कमिश्नर का। तो जब वो बाहर निकले तो सरदार प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा पंडित जी सब ठीक सी, तो हल्का सा यूं धक्का मार के वो आग बबूला एम्बेसडर में बैठ, पगड़ी हिल गई। तो मेरे फादर ने कहा सर ऐ देखो सर ऐ की कर देता। तो उन्होंने मेरे फादर को कहा था कि गल सुन सरदारा, जे मैं इस एक बंदे की सुनता, अगर मैं इस एक की सुनता हूं तो करोड़ों को सुनाता हूं, अगर मैं इस एक की ना सुनूं तो मेरी कोई ना सुने। इसलिए कांग्रेस में हमारे बॉस सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी हैं। जो निर्णय वो लेते हैं हम उन्हें पहले ही एम्पावर कर देते हैं। और अगर उन्होंने ये निर्णय लिया कि चरणजीत चन्नी है मुख्यमंत्री, तो भाई इतिहास भी तो रचा। 72 सालों में कांग्रेस में पहली बार हुआ कि एक दलित मुख्यमंत्री हमारा पंजाब का बना। ये पहले तो नहीं बना था। सिद्धू साहब, मेरे 2 जुड़े हुए सवाल हैं। एक तो ये कि यदि कांग्रेस इस इलेक्शन में बिना कोई चीफ मिनिस्टर फेस प्रोजेक्ट किए हुए इलेक्शन लड़ती है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप क्या इसमें आप थोड़ा क्लैरिटी ला सकते हैं? अगला दूसरा ये है कि जो पंजाब में अभी इलेक्शन दृश्य बन रहा है, ये मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट का एक माहौल बन रहा है। आप इन सभी पार्टी में से जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनमें आप किसको अपना मेन चैलेंजर या मेन प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए सर, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को पंजाब में कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस खुद को हरा सकती है। यद्यपि हम इकट्ठे रहे, यद्यपि हम एक अच्छा एजेंडा लेके, ये जो भरोसे योग्यता टूटी हुई है किरदार पे, नैतिकता पे, मॉरल अथॉरिटी पे और एक रोड मैप पे इलेक्शन लड़े तो हम जीत सकते हैं। पिछली बार क्या था कि 1000 पन्नों का हमारा मैनिफेस्टो था, ना वो पढ़ने लायक था ना वो पूरा हुआ, उस पे इतने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ थे। लेकिन अगर आज हमने एक नया पंजाब, एक नई सोच और एक नई कहानी ना लिखी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी चूक होगी। आपका पहला पार्ट, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट, उसमें सबसे अहम चीज यह है कि अगर कोई एजेंडा आएगा, अगर कोई मैनिफेस्टो आएगा, तो कौन वो किरदार वाला बंदा है जो उसको लागू कर सके। क्योंकि गुड इंटेंशंस डाई अनलेस दे आर एग्जीक्यूटेड। भाई उसको लागू कौन करेगा? जो आदमी रात को ठेकेदारी करता हो शराब की, 10 पैग पीता हो, टल्ली होता हो, सवेरे स्टेज पे आके खड़ा होके कह सकता है दारू पीना हानिकारक है, कह सकता है? उसके पास वो नैतिकता है? जो आदमी पहाड़ खा गया हो रेत के और पता हो लोगों को कि कौन खा गया हो, वो कह सकता है कि सैंड माइनिंग नहीं होगी? पिछले 5 सालों में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और उससे पहले जो बादलों ने किया, बाबा नानक ने 13 तोला और सुखबीर बादल ने मेरा 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 तोला। मेरी बसें, मेरे होटल, पंजाब के दुखों पे सुख विलास, ठीक है कि नहीं? मैं नहीं पूछता, मैं नहीं कुछ कहता, आप पंजाब से ही पूछिए कि क्या वो जानना चाहेंगे कि भाई उनको इस दलदल से कौन निकालेगा। देखिए, मैं ये कहता हूं कि पहले दिन से, जब मैं पिछली बार भी आया था
तो मैं आना नहीं चाहता था। 50-60 बार प्रशांत किशोर मेरे पास आए, उन्होंने कहा सरकार नहीं बनती साहब, 8 से 10% स्विंग करेगा अगर आप आते हो। मैंने कहा यार मैं इस सिस्टम से ही इतना परेशान हूं। तो फिर मुझे प्रियंका जी ने कहा कि सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम में जाना होगा, तो उसके बाद हमारी सरकार बनी। तो फिर बहुत कुछ कहा गया था कि तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं, ना ही मैंने कोई शिकायत की। और वो आदमी जो मुझे घर बिठाता था वो आज खुद घर बैठा है और वो खुद आज हताश है। सिद्धू साहब एक बात बताइए, आपने प्रियंका जी का जिक्र किया तो सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने आप पे, खासकर प्रियंका जी ने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। कैप्टन को हटाने के लिए आपको अध्यक्ष के तौर पर पहले वो पंजाब कांग्रेस में लेके आई, लेकिन आपने अचानक इस्तीफा दिया तो उनके लिए 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि चीजें बिना इस्तीफा दिए हल ही नहीं हो सकती हैं? पहली बात आपकी ये गलत है कि प्रियंका जी ने मुझे बुला के वहां बदल दिया, बिल्कुल गलत। वहां 117 एमएलए गए, हारे जीते, सबने जाके वहां ये बोला कि कैप्टन को अगर आप रखोगे तो हम इलेक्शन नहीं जीत रहे। तो इसलिए वहां पे एमएलए ने जाके चीफ मिनिस्टर बदला। अगर चीफ मिनिस्टर भी बदला गया तो सीएलपी हुई। इसमें ना प्रियंका जी ने कुछ किया ना राहुल जी ने कुछ किया। एक लेजिस्लेटिव सिस्टम है, उसी को ताकत दी और उसी से चीफ मिनिस्टर की ताकत ली। इसलिए वो बिल्कुल गलत बात है कि उन्होंने कुछ कहा। दूसरी बात, मेरा अस्तीफा किस लिए था? निजी फायदे के लिए था या उस डीजीपी को हटाने के लिए जिसने बादल को क्लीन चिट दी, जिसने उस एडवोकेट जनरल को, जिसने सुमेध सैनी जो करी थी बेबल कला की, उसको ब्लैंकेट बेल दिलवाई? ये दोनों अफसर बदले और ठां करके एफआईआर हुई कि नहीं हुई? सिद्धू जी नमस्कार। मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि कांग्रेस को अगर कोई हरा सकता है तो कांग्रेस ही हरा सकती है। तो मेरा ये सवाल है कि इस हार का कैप्टन कौन होगा अगर कांग्रेस को कांग्रेस हराती है? तो उसी में मैं ऐड कर रही हूँ, आपने ये भी कहा कि अगर रोड मैप के साथ पार्टी आगे बढ़े तो जीत सकती है। तो क्या कोई पार्टी का रोड मैप नहीं है अभी तक चुनाव का? ये पार्टी का ही रोड मैप आएगा मैडम। नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान है और प्रधान होके वो कांग्रेस की ही बात कर रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात, आपने कहा कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा सकती है, उसका मतलब ये नहीं। आपने सवाल पूछा ना, मैं उसका दोबारा बखान करता हूं। देखिए, स्ट्रक्चरली 70 साल पुरानी पार्टी है पंजाब में वर्कर बेस इतना तगड़ा है पार्टी का कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। वो वर्कर कभी हताश होता ही नहीं। लेकिन जब आप एमएलएज के बेटों को ही सारा कुछ देने लग जाएं, जब आप उनको ही चेयरमैनियां देने लग जाएं, तो एक खतरनाक परिस्थिति पैदा होती है। वो खतरनाक परिस्थिति है कि वर्कर हताश हो जाता है और घर बैठ जाता है। देखिए, पिछले 5 साल में वर्करों में एक धारणा थी, आप पटियाल साहब से पूछ सकते हैं, कि हमारे जो डीएसपी हैं, हमारे जो एसएसपी हैं, हमारी जो पुलिस है, वो अकाली दल के लोगों की ज्यादा सुनती है और हमारी नहीं सुनती। आप उनसे कंफर्म कीजिए। तो वो क्या था? वो ये था कि 2 परिवारों की सांठ गांठ की वजह से, उनकी कल्यूजन की वजह से, उनके बिजनेस इंटरेस्ट इकट्ठे होने की वजह से, उनकी तिजारत और उनके व्यापार होने की वजह से वो कार्यकर्ता पूरी तरह से दबता था। उसने 10 साल पहले डंडे खाए और फिर अपनी सरकार में वो जलील हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस में कोई आदमी इस परिवार के मुक्त हो जाए, क्योंकि ये परिवार इतना गहरा अंदर से इनके बिजनेस इंटरेस्ट 75-25 जो मैं कहता हूं वो इतने ज्यादा हैं। चाहे वो रेत माइनिंग हो, चाहे वो हो, मशीनें बदलती हैं, बस बंदे ठेकेदार वही के वही रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अगर कांग्रेस बदलाव लाए, नई सोच लाए, नया इनकलाब लाए और 500 वायदों का मैनिफेस्टो नहीं, 15, 10, 15, 5 जैसे इंदिरा जी ने पहले किया था कि 5 पॉइंट प्रोग्राम या कुछ ऐसा, और लीगलाइज करने की बजाय एक ऐसे किरदार और विश्वास के पात्र के थ्रू उसको नीचे लाए। वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी मैडम। हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कमेटी के बीच में होता है। मैनिफेस्टो कमेटी तो अभी बनी भी नहीं है। तो मैनिफेस्टो कमेटी जब बनेगी तो हम लोग सलाह करेंगे, जो सहमति से पंजाब के हक में होगा, पक्ष में होगा, उसे हम जमीन पे उतारेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वी आर नेवर डिफीटेड, वी डिफीट आवरसेल्व्स, वी आर नेवर डिसीव्ड,
वी डिसीव आवरसेल्व्स। ये मेरे लिए नहीं, हर पार्टी के लिए है। संगठित हुई ताकत जीत का कारण बनती है मैडम, और विभाजित हुई ताकत पतन का कारण बनती है। सर गुड आफ्टरनून। सर जैसे कैंपेन पीक कर रहा है पंजाब में, आप भी रैलीज कर रहे हैं और कई जगह पे मैंने देखा है कि आप कैंडिडेचर काइंड ऑफ अनाउंस कर रहे हैं, और कितना डिमोरलाइजिंग है कि वो कैंडिडेट छोड़ के जा रहे हैं, जैसे फतेह सिंह बाजवा छोड़ गए, बलविंदर लाडी छोड़ गए। काडर के लिए कितना डिमोरलाइजिंग है ये बिफोर द इलेक्शंस? देखिए, आप बड़े ध्यान से पहले समझ लीजिए, जिनको लगता है मुझे टिकट नहीं मिलेगी वो छोड़ के चले जाते हैं। जिनको लगता है कि टिकट मिलेगी, 3-3 होता है। इसीलिए कांग्रेस अपना बेस लेट अनाउंस करती है, फिर वो आजाद खड़े किए जाते हैं। ये सब स्ट्रेटजी है, दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। खत्म। राकेश जी सवाल पूछ रहे हैं। सिद्धू जी, अभी भाजपा के प्रति आपकी बहुत सारी नाराजगी सामने आई और जायज़ भी होगी। भाजपा के प्रति आपकी बहुत सारी नाराजगी सामने आई, जायज़ भी होगी, लेकिन क्या कभी कभी मन ऐसा नहीं कचोटता होगा कि आज यदि आज भाजपा में होते तो मुख्यमंत्री का चेहरा होते? बिल्कुल भी नहीं, वो तो बना रहे थे साहब, लेकिन वो कह रहे थे कि आप सुखबीर बादल, विक्रम मजीठिया और प्रकाश सिंह बादल की अर्दल कीजिए, आप इनके साथ खड़े रहिए, हम इस बार 60 सीटें लड़ेंगे। मैंने कहा साहब इनसे अलग होइए, मैं उम्र भर आपके साथ हूं, मेरी उनके क्या साथ क्या नाराजगी थी। अमित शाह साहब ने ड्रग्स के ऊपर एक रैली रखी पंजाब में, मुझे बुलाया गया, उसी दिन वो कैंसिल हो गई। चलो जी वापस चले गए। 7 दिन बाद फिर ड्रग्स के ऊपर, और तब ड्रग्स का सबसे बड़ा मुद्दा था। केजरीवाल यहां आया था, ड्रग्स के ऊपर ची चा करता था। बाद में उसी केजरीवाल ने लेट के विक्रम मजीठिया से माफी मांगी। बोलो मांगी कि नहीं मांगी? ठोको फिर। हैं, वही मुद्दा था। मुझे दूसरी बार बुलाया गया, दूसरी बार फिर रैली रद्द हुई, और मुझे बताया गया कि एक बहुत बड़े लीडर ने वो रैली रद्द करवा दी है। हमारा एक मुंह और 2 आंखों का रिश्ता है। जब तीसरी बार वो रैली रखी गई और मैं दिल्ली गया, तो हजूरे वाला वो तीसरी बार कैप्टन और बादल ने मिलकर अमृतसर में ड्रग्स के खिलाफ रैली कर दी। वो छिन गया मुद्दा। फिर जब राज्यसभा दी, मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए राज्यसभा। अगर ये राज्यसभा आप देखना, निकालो रिकॉर्ड निकालो, राज्यसभा जिस दिन सिद्धू ने ज्वाइन की, उसने कहा ये राज्यसभा अगर मुझे पंजाब की तरफ ले जाती है तो मेरे लिए पुण्य स्थली है, मेरे लिए पूजा का स्थान है, लेकिन अगर ये मुझे पंजाब से दूर करेगी तो इसका होना ना होना एक मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका होना ना होना एक बराबर है। तो फिर भाई जब किसी बड़े लीडर ने बुला के मुझे कहा सिद्धू साहब अगर बादल की कैंपेन नहीं करनी तो पंजाब से दूर रहो, तो सिद्धू ने बीजेपी को नहीं, सिद्धू ने पंजाब को चुना, पंजाब के हित को चुना, और 6 साल की राज्यसभा फेंक के मारी। जगतार बोलर। सर वो एक पत्रकार का फर्ज था। सवाल सर मेरा ये आपसे कि मुझे भी जितनी आपकी सियासी कैरियर उतने साल मेरे भी हो गए। मैंने पहली दफ़ा देखा है पंजाब में कि एक चीफ मिनिस्टर पार्टी का और उसी पार्टी का प्रेसिडेंट किसी मंच पे अभी तक दिखाई नहीं दिए एक साथ। कल आपकी सरकार का सैकड़ा हो चुका था और सरकार ने सैकड़े फैसले गिनाए उनके विद नोटिफिकेशन। तो एज ए पार्टी प्रेसिडेंट आप चन्नी सरकार के 100 दिन की सरकार को कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात, जिस दिन चन्नी मुख्यमंत्री बना मेरे साथ अमृतसर में था। उसके बाद करीब 5-6 रैलीज में हम इकट्ठे थे। जो अमृतसर में भी स्पोर्ट्स एकेडमी की रैली हुई उसमें भी मैं और चन्नी इकट्ठे थे। तो जरूरी तो नहीं कि एक ही मंच के ऊपर दोनों हो, ये भी तो हो सकता है कि 117 सीटें हैं, हम बांट के कार्यभार को रिलीज कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि ये रणनीति हो। चन्नी सरकार के 100 दिन जैसे काली अंधेरी रात के बाद सूर्य उगता है, उस सूर्य के समान है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब, आपने तमाम सवालों के जवाब बेहद ऊंचे तापमान में बड़ी सफाई से दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आज घोषणा पत्र में बस इतना ही, और अगले घोषणा पत्र में होगा कोई नया चेहरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।